हेलो दोस्तों, आज हम लोग भारतीय भवन के 10th क्लास के केमिस्ट्री से 3 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। इसका पहला क्वेश्चन है, धातु किसे कहते हैं। धातु किसे कहते हैं? तो धातु उसे कहते हैं जो कठोर हो। धातु उसे कहते हैं जो कठोर हो, चमकीला हो, आघातवर्धनीयता हो तथा ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है, वह धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। दूसरा है क्वेश्चन, अधातु किसे कहते हैं। अधातु किसे कहा जाता है? जिन तत्वों से क्या हो जाएगा? अधातु किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण अधातु से बिल्कुल अलग होगा, अधातु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अधातु कहलाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका क्या हो जाएगा? धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट करें तो लिखना है, धातु एवं अधातु में निम्नलिखित अंतर है। धातु और अधातु में निम्नलिखित अंतर है। धातु, पहला है धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, वही अधातु में ऐसी कोई चमक नहीं होती है। अगर अपवाद में देखा जाएगा तो आयोडीन एवं ग्रेफाइट धातुई चमक होती है, लेकिन यह अधातु है। दूसरा अंतर है, धातु प्रायः विद्युत का धनात्मक होता है, वहीं पर अधातु क्या होता है? प्रायः विद्युत ऋणात्मक होती है। सिर्फ हाइड्रोजन और विद्युतात्मक होता ही है, एक अपवाद में है दोस्तों। तीसरा डिफरेंट है, धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है, और वहीं पर अधातु की बात किया जाए तो धातु प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक होती है, जिसे सिर्फ हाइड्रोजन और ग्रेफाइट अधातु है या विद्युत के सुचालक है, इनको छोड़ के अपवाद में है। चौथा डिफरेंट यह है कि धातु आघातवर्धनीय तथा तन्य होती है, लेकिन अधातु जो होता है यह आघात वर्धनीय तथा तन्य नहीं होते हैं। यह जैसे में प्लास्टिक और गंधक तन्य होती, इसको अपवाद में छोड़ के। अगला है 5 नंबर, धातु के घनत्व उच्च होता है, लेकिन अधातुओं में धातुई ध्वनि नहीं निकलती है। अधातु के घनत्व निम्न होते हैं, यानी उच्च होता है और उसका निम्न होता है ना। क्या होता है? उसका उच्च होता है, उसका निम्न होता है। धातु में घनत्व उच्च होता है, अधातु में निम्न होता है। यही आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है 4था नंबर, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो सोडियम की जो परमाणु संख्या होती है वह 11 होता है ना। कितना होता है? सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती। सोडियम की द्रव्यमान कितना होता है? तो सोडियम का द्रव्यमान जो होता है वह कितना होता है? 98 यानी 98 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सोडियम का द्रव्यमान 98 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना। नेक्स्ट है लोहा जो होता है, तो लोहा का क्वथनांक पूछ रहा है। लोहा का क्वथनांक कितना होता है? तो लोहा का जो होता है, जिसे हम लोग आयरन कहते हैं, लोहा का जो क्वथनांक होता है 2750 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सोना का, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए शेयर और कमेंट करें हमारे चैनल क्या होते हैं। तो सोना और चांदी धातु होते हैं। क्या होते हैं? धातु होते हैं। याद रखिएगा, ये सोना और चांदी जो होते हैं ये धातु होते हैं। 1 ग्राम नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम सोने से कितनी लंबी तार बनाया जा सकता है। तो 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाया जा सकता है। कितना?
2 किलोमीटर लंबी तार बनाया। जी हाँ, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबी तन्य तार बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, धातुओं के द्रव्यमान एवं क्वथनांक कितना होता है? धातुओं के द्रव्यमानांक एवं क्वथनांक कितना होता है? इसका करेक्ट होगा धातु के द्रव्यमानांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है। धातु के 5 गुण लिखे। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, धातु के 5 गुण लिखे। जी हाँ, पूछ रहा है धातु के 5 गुण लिखे। इसका करेक्ट आंसर होगा धातु के निम्नलिखित 5 गुण इस प्रकार है। पहला कि धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। धातु में दूसरा कि यह कठोर होता है। धातु प्रायः ध्वनि उत्पन्न करता है, यानी धातुई ध्वनि उत्पन्न करता है। धातु में ऊष्मीय तथा विद्युत का चालकता होती है। ये धातु जो होता है यह तन्य होती है ना। इसे पीट कर भंगुर नहीं किया जा सकता है ना। इसे पीट कर भंगुर नहीं किया जा सकता है ना। और एक इसमें और गुण होता है कि यह क्या होता है कि यह ऊष्मा एवं विद्युत का चालकता भी होता है। इसका घनत्व काफ़ी उच्च होता है। धातु में इसका काफ़ी क्या होता है? उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, धातुई ध्वनि किसे कहते हैं? धातुई ध्वनि किसे कहते हैं? तो हथौड़े से पीटे जाने पर धातु से एक विशेष प्रकार का जो ध्वनि उत्पन्न होता है, एक तरंग उत्पन्न होता है, उसे ही हम धातुई ध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेफाइट और आयोडीन क्या है? ग्रेफाइट और आयोडीन क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट और आयोडीन यह अधातु होते हैं। क्या होते हैं? ग्रेफाइट और आयोडीन क्या होते हैं? अधातु होते हैं। अधातु होते हैं, लेकिन इसमें यह धातु की तरह यह चमकता है, फिर भी इसे अधातु में रखा गया है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ग्रेफाइट और आयोडीन में विद्युत नहीं बहता है। इसमें कोई धातुई ध्वनि उत्पन्न नहीं होता है। इसे पीट कर तन्य नहीं किया जा सकता है, इसलिए ग्रेफाइट और आयोडीन को यह अधातु के श्रेणी में रखा गया है। कौन कौन से धातु को चाकू से काटा जा सकता है? कौन कौन से धातु को चाकू से काटा जा सकता है? यानी ये ऐसे धातु का नाम पूछ रहा है जिसे हम लोग उसे चाकू से आसानी से काट सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा वह धातु जो चाकू से काटने वाला है उसे सोडियम और पोटेशियम होता है, जो वह उसे हम आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, क्योंकि यह मुलायम होता है ना। यह क्या होता है? मुलायम। ये ग्रेफाइट और धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो वह सोडियम और पोटेशियम है। क्या है? सोडियम और पोटेशियम है। अगला क्वेश्चन है कमरे के ताप पर कौन सा धातु पिघलता है या द्रव अवस्था में होता है? तो कमरे के ताप पर जो धातु पिघलता है वह क्या है? तो वह पारा है, जिसे हम मरकरी भी कहते हैं। यह कमरे के ताप पर पिघल जाता है या द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला एक क्वेश्चन है ग्रेफाइट विद्युत का क्या है? तो याद रखिएगा जो ग्रेफाइट है विद्युत का सुचालक है। क्या है? ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। अगला क्वेश्चन है कि जिंक का कितना घनत्व होता है? तो जिंक का जो घनत्व होता है वह कितना होता है? 7.1 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब होता है। सेंटीमीटर पर क्यूब होता है जिंक का जो घनत्व होता है। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम का घनत्व कितना होता है? तो एल्युमिनियम का जो घनत्व होता है
2.7 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब होता है इसका घनत्व जो होता है एल्युमिनियम का। अगला है कि क्वेश्चन कि 4Na+O2 के मिलने से कौन सा ऑक्साइड बनाता है? कौन सा ऑक्साइड? इसको मिलने से यानी सोडियम और ऑक्सीजन के मिलने से जो ऑक्साइड का निर्माण करता है वह है सोडियम मोनोऑक्साइड। क्या बनाता है? सोडियम मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम सोडियम की तुलना में क्या है? जो पोटेशियम होता है सोडियम की तुलना में क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेशियम सोडियम की तुलना में क्या है? तो पोटेशियम सोडियम की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है। क्या होता है? अधिक क्रियाशील होता है। अगला है रासायनिक बंधन किसे कहते हैं? जी हाँ, पूछ रहा है कि रासायनिक बंधन किसे कहते हैं। यह बहुत ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, यह बहुत ही एग्जाम में पूछने वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि रासायनिक बंधन किसे कहते हैं। इसका करेक्ट हो जाएगा रासायनिक बंधन किसे कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी अणु के परमाणु को, जी हाँ, किसी अणु के परमाणुओं को एक साथ बांधकर, माने अणु के जो परमाणु उसको एक साथ बांधकर रखने वाला आकर्षण बल रासायनिक बंधन कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक बंधन कहलाता है। इसी प्रकार के से सभी क्वेश्चन को हमने डील कर दिया। पार्ट 2 अगले बार मिलेगा। इसमें कुछ और क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको अगले और क्वेश्चन के लिए देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, जो आगे चल के आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।